नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। दगड़ियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी चौकियाँ बनाई थी, तो वो आप लोगों ने देखी, मुझे खूब सराहा और अपना खूब ढेर सारा प्यार भी दिया और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दगड़ियों। आज दगड़ियों मैं अपनी अल्पना में बना रही हूँ एक धुलेरघे की चौकी। दगड़ियों, धुलेरघे की चौकी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगी और मैंने एक दो बना भी रखी हैं और मैं बना के आपको दिखाती हूँ। और धुलेरघे दगड़ियों, धुलेरघे का मतलब वो धूली का टाइम जो होता है उसको धुलेरघे कहते हैं। 5 से 7 बजे का जो टाइम होता है वो धुलेरघे का टाइम होता है। ये धुलेरघे की चौकी हमारे जो दगड़ियों सोल संस्कार होते हैं उनमें विवाह संस्कार जो होता है हमारा ये सबसे बड़ा एक संस्कार है। इसी में ये दुल्हन पक्ष की ओर से ये चौकी बनाई जाती है, वही चौकी मैं बनाऊंगी। और पहले से दगड़ियों खूब बड़े आंगन होते थे तो उसमें खूब बड़ा गेरू से लीप के उसमें फिर हम बिस्वार पीस के बिस्वार से फिर एपड़ देते थे। अब तो बड़े बड़े मकान हुए हैं, फ्लैट हुए हैं, आंगन आंगन तो अब ऐसे ही हैं। शादियाँ भी होती हैं, रिजॉर्ट्स में होती हैं, बैंकेट हॉल्स में, वहाँ शादियाँ होती हैं। तो उस समय के लिए हमारे पास एक विकल्प है कि हम जो ये चौकियाँ हैं उनको हम या तो कपड़े में बना लें या एक कार्डबोर्ड या प्लाईवुड जो होता है उसमें हम बना के इसको हम तैयार करके रख सकते हैं। मैं ये खाली जो मैं बता रही कि आपको अनयूज ये प्लेटें हैं हमारी, ये उसमें मैं ये चौकियाँ बनाती हूँ। मैंने कितनी चौकियाँ बना के दे भी दी हैं, ऐसी गिफ्ट में दे देती हूँ। अब अभी मैं इसमें वो धुलेरघे की चौकी बनाऊँगी। पहले मैं इसको कागज़ में ड्रॉ करके बनाऊँगी। अब मैं ये जो है इसमें ड्रॉ कर रही हूँ, आप देखिए। मैं उसके बाद मैं प्लेट में बनाऊंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम ये ऐसा एक गोला करेंगे, गोला बना लेंगे। इसके अंदर बनाएंगे हम ये 4 सीधी लाइनें, 1 2 3 4 और ऐसे ही 4 खड़ी लाइनें बनाएंगे हम ये 1 2 1 2 3 1 4। ये 4 लाइनें हमने बना ली। तो ये जो हम 4 लाइनें बनाते हैं ये इनको आरणी कहते हैं। आरणी मतलब जो ये हवन की लकड़ी जो होती है उसका प्रतीक होता है। हवन की लकड़ी का प्रतीक इसको हम आरणी कहते हैं। और ये जो हमने गोला बनाया है, गोला ये अनंत और निरंतरता का प्रतीक हम इसको वो कहते हैं इसको। और इसके 4 हिस्से होते हैं लकड़ी। जैसे नीचे हम बनाएंगे ये आसन, नीचे में ये आसन हो गया, ये नीचे इसको आसन कहते हैं। और ऐसे में रफ बना रही इसमें ये ऊपर होता है आसन, आरणी और कलश, ऊपर से होता है ये कलश। इसको मैं बाद में फिर आपको अच्छी तरह बना के दिखाऊंगी। इसको फिर इसमें रफ करके मैं इसको इसमें ऐसे ही बना रही हूँ ये। और ये जो होते हैं टहनियाँ, टहनियाँ इसको ऐसे 2-2 ये टहनियाँ भी होंगी इसमें, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये टहनियाँ जिनको हम दगड़ियों पहाड़ में हम यूँ कोनो आसन और फांग और यो कलश और यो जो तिरछी लाइन छन यो हमर छन, यो उसी 4 दिशा न प्रतीक ले मानी जानी और 4 तत्व ले मानी जानी इनके। तो ये खाली लाइन नहीं तन दगड़ी लाइन इनर एक एक लाइन का एक विशेष महत्व है। अब ये हम यो जो पंखुड़ी बनू ये पंखुड़ी देखो ना, ये मैं पंखुड़ी बड़ा जैसे ये छने ये मैं बड़ा दूँ 16 पंखुड़ी बड़ा ली मैं बनी। दगड़ियों जो 16 पंखुड़ियाँ, 16 को जैसे हम संस्कृत में षोडश कहा जाता है, ये अपने आप में संपूर्णता का प्रतीक है दगड़ी। और ये भाव आया है चंद्रमा की 16 कलाओं से। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तब पूर्ण रूप से चंद्रमा पूर्ण रूप से खिल भी जाता है। श्रृंगार भी 16 होते हैं। ये पंखुड़ियाँ उसी का प्रतीक है दगड़ी। 16 पंखुड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बढ़ गई 16।
और ये भैर बटले हम एक आउटलाइन इसी कर लूँ, इसी बौला लीजिए। फिर हम उनका अपन सुविधा लीजिए, हम चाहे इनमें बेल बुट्टे बढ़ूँ, चाहे वो बढ़ूँ केले बढ़ूँ। और इतनी का हम बढ़ूँ तली बटिए यो आसनक एक साइड हूँ, इनमें हम ये तरफ शंख बड़े दूँ और ये शंख प्रतीक छो शंख बड़े दूँ, और ये तरफ बड़े दूँ हम घंटी, ये घंटी प्रतीक छो ये घंटी बड़े दूँ। और इतनी का बड़ा सूर्य, ये सूर्य, और इस साइड चंद्रमा बड़े दूँ। एक फिर मैं भली में बड़े बिरु करूँ, और ये बीच में उले बड़े सब हो स्वास्तिक चिन्ह नहीं हो, यूँ हूँ स्वास्तिक चिन्ह बड़े दिए, ये स्वास्तिक चिन्ह बड़े दी दगड़ी। घंटी शंख ध्वनि जो हमार शुभ ध्वनि प्रतीक छन, हमार जो यो एपन ले छन प्रकृति दगाड़ जुड़ी छन दगड़ी। और फांग जो छन यो मतलब फैली हुई समृद्धता प्रतीक जो छन सब फैली हुई जो हूँ ये प्रतीक जो छन यो एक मैं अपन में बढ़ूँ। प्लेट धर रखी हूँ, प्लेट में मैं जरा ये सफेद दगड़ी सीनियर सिटीजन है यहाँ, तो ये भी जरा देखने में हाथ जरा हिल जा, तो ये मैंने व्हाइट जो पेंसिल से ये मैं ड्रॉ कर रखू। ये मैं बड़े बेर में तुमन के दिखू और तुम बड़ी रहिया मेरे साथ। ये सीधी लाइन है जिनको मैंने बताया आरणी कहते हैं इनको। जहाँ पर ये एक सीधी रेखा दूसरी तीसरी एक दूसरे को काटती हैं, इसमें भी कहते हैं कि ये रेखाएं जो हैं जो बीच में कट हैं, ये कहते हैं नेगेटिव ऊर्जाओं को काटती हैं, कहते हैं। ये क्रॉस ऐसे आ जाता है, ऐसे ऐसे कहते हैं कि एक एक लाइन का अपना, अब हम लोगों को भी इतना आइडिया तो नहीं है, जितना हमने सुना है वो करा है। उस समय हर एक चाहे पंखुड़ी चाहे लाइन है, सबका अपना अपना अलग महत्व रहता है। जब खाली नहीं बैठती हूँ तो मुझे शौक भी है, चाहे उम्र का पड़ाव अपनी जगह है, पर एक अपने मेरी दिमागी कसरत भी हो जाती है। खाली नहीं बैठी रही तो कुछ न कुछ जो पुराने सीखी हुई चीज़ कहते हैं कभी बेकार नहीं जाती है। आज मैं अभी क्या कहते हैं जो भी मुझे अनुभव है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रही हूँ। के ऊपर से डबल डबल कर देती हूँ, इससे भरा भरा लगेगा ये। और ये लाइन भी बराबर, ये बीच में इनकी दूरी भी बराबर हो तो इसमें और सिमेट्री आती है। चौकियाँ ये दूल्हे के घर में भी बनती हैं और दुल्हन के घर में भी बनती हैं। ये मेन दरवाजे के सामने जो है, जब दूल्हा बारात लेके आता है तो उसमें मेन दरवाजे के सामने पहले से बड़े बड़े आंगन होते थे, खूब बड़ी चौकी बन के, बड़ी सयानी औरतें, खूब बड़ी बड़ी चौकी पूरे आंगन में बड़ी खूबसूरत लगती थी दगड़ी। आजकल तो कहाँ इतना लोगों के पास में, फिर भी जो हमारी ये परंपरा है वो लोग अभी अपने में वो तरोताज़ा करते रहते ही हैं, ताकि हमारी आगे पीढ़ी भी इनको ये बची रहे, ये हमारी परंपराएं जीवित रहें। ऐसे में थोड़ी थोड़ी आइडिया बता रही, फिर मैं पूरी चौकी आपको जब तैयार होगी फिर यहाँ इसका आसन बना देती हूँ। जब ये अब मैं धीरे धीरे इसको पूरा करती हूँ तब आपको दिखाती हूँ, आप बने रही मेरे साथ। दगड़ियों जैसा कि मैं कह रही थी, मैंने पूरी चौकी मेरी तैयार हो गई। अब मैं इसमें मैंने एक सूर्य चंद्रमा और ये घंटी वो बनानी है, आप बने रही मेरे साथ। और चौकी पूरी इधर मैंने ये किनारे से पाँव दे दिए लक्ष्मी के। दगड़ियों वर वधू जो कहते हैं वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होते हैं। जब आप लोग भी जब हम किसी ने भी शादी में, सब लोग हम देखते हैं कि ब्याह में दगड़ियों जब ब्याह है जहाँ कन्यादान ही बात उनका लक्ष्मी नारायण स्वरूप मानी जा, और उनका फिर हम
में लक्ष्मी नारायण आरती हैं और दूल्हा दुल्हनी जो छनु लक्ष्मी नारायण स्वरूप मानी जानी, इसलिए मैं लियो पाव लक्ष्मी प्रतीक हमार जो यो पाव हुनी ये मैं तब मैं पौले बड़े रखी हूँ। अभी मैं मेरे पूरे को थोड़ी सा मैं शंख घंट और चंद्रमा और सूर्य। दगड़ियों, जो मैंने ये सूर्य चंद्रमा बनाए हैं ये चिरंतन काल से दीप्तिमान है और आगे भी अनंत काल तक रहेंगे। ये सूर्य चंद्रमा एक तरफ से दुल्हा दुल्हन के लिए निरंतरता व अनंतता के प्रतीक है और सूर्य ग्रह तो अपने आप में ऊर्जा का प्रतीक है और पुरुष तत्व को दर्शाता है। ऐसे ही चंद्रमा शीतल और शांत है जो स्त्री तत्व को दर्शाता है। ये पूरकता को दर्शाते हैं, इसलिए शायद सूर्य चंद्रमा को चौकी में बनाने का एक कारण यह भी है। बिना शंख घंट दगड़ियों हमारे के लिए शुभ कार्य, बिना शंख घंट के शुभ कार्य शुरू ही नहीं। जब पहली शंख बाज घंटी बाज तब जब हमारे यहाँ शुभ कार्य शुरू हो, तो इसके शंख घंट बड़ूले में जरूरी हूँ। अगर जो हमारे चौकी जो रेखा छन सिर्फ ये डिजाइन नहीं तन दगड़ी एक आशीर्वाद जो हमारे दुल्हा दुल्हन का पूरे जीवन संतुलन बउनाली जी उनर प्रेम और उनर आपस में प्रेम बढ़ी रहो, उनर आपस में ये आशीर्वाद रूपी जो हम दिनों ये सब रेखाएं जो छन उनका प्रेम सौहार्द प्रतीक और एक आशीर्वाद प्रतीक जो हमारी लाइन छन यो सब एक प्रतीक छन। हमारे एक एक लकीरक हर लकीरक के इनकी अर्थ है, ये एक खाली डिजाइन नहीं है, एक जो हमारी संस्कृति हमार जो छे ये प्रतीक छे। और दगड़ी में ये में भी जागनी है स्वास्थ्य मौनी में भरी वो छियो इतनी के मैं लियो स्वास्थ्य का चिन्ह ये में बढ़े दियो। मेरी ये जो मैं धुलेरगी की चौकी कह रही थी ये बन के तैयार हो गई है और आप देखिए दगड़ी ये जो है धुलेरगी की चौकी हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि पहाड़ में कोई जड़ यो टूक, ये जो टूक हूँ हमेशा यो पूर्व दिशा हूँ और ये पश्चिम हूँ। जब हम जमीन में अगर की मतलब बढ़ू तो इनका तो हम चाहिए हमारे पास प्लेट छन किसी हमन को तो एक दिशा हो इसी अदल बदल में अगर हम जमीन में अगर रह पड़ी कहीं हम सपोज आइले गौन में तो आइले गौन में आइले कहीं घरन में तो ब्याह काज होने छन तो इनमें अगर हम ये चौक आंगन में बढ़ू तो ये जो यू हूँ यो टूक कुनी हूँ पहाड़ में टूक पूरब हूँ और ये जड़ पश्चिम हूँ करण चाहिए कुनी। और इसी तुम लोग मेरे बड़ी रिया और तुम लोगों का बहुत सपोर्ट करना चाहते करियो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं ये धुलेर के चौक बड़े अहिल चौक बढ़ू मैं जनेऊ चौक हूँ और फिर बाद फिर मैं जिले में का अनुभव छन जैसे यो धुलेर गए और आचार्य चौक की बर बधू चौक जो हूँ उले मैं बढ़ने कोशिश करूँ तुमन के जैसे यो ज्योति पट्ट छी और मातृ चौक है कि ज्योति चौक है कि यो हमन का दादी नानी ना जो अनुभव से दगड़ियों मैं तुम्हारे दगड़ साझा करूँ। अगर तुमन का भल लागलो लाइक करिया शेयर करिया सब्सक्राइब करिया तुम लोग ने बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर तुम्हारे दगड़ धन्यवाद।